सभी को जय सिया राम। हम लोग अरण्य कांड में पंचवटी पंचवटी में शूर्पणखा प्रसंग को पढ़ रहे हैं। और शूर्पणखा प्रसंग से पहले हम लोगों ने लक्ष्मण गीता पढ़ी। उसमें विद्या और अविद्या के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी थी हम लोगों ने। तो हम लोग आज पंचवटी को समझने का प्रयास करते हैं कि पंचवटी क्या है। ज्यादातर हमने मानस में देखा तो पता नहीं क्यों क्या हो रहा है इसका ये। सबसे ज्यादा जिन वृक्षों की चर्चा गोस्वामी जी ने करी है, जिनका नाम लिया है बार बार, उसमें एक आम का वृक्ष है, रसाल, और दूसरा वट वृक्ष है। उसके साथ साथ अशोक की बात अभी आई नहीं है। अशोक वृक्ष का भी जिक्र है, पर अभी तक हम लोगों ने रसाल और वट के सबसे ज्यादा बारे में जिक्र आया। उत्तरकांड में जाके गोस्वामी जी को काकभूषुंड जी का जो आश्रम है, वहां पे 4 वृक्षों की बात करते हैं कि वहां 4 प्रकार के सुमेर पर्वत के शिखर पे 4 वृक्ष हैं, और किस वृक्ष के नीचे काकभूषुंड जी क्या करते हैं उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी हम पंचवटी के 5 वृक्षों की चर्चा करते हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि वट का अर्थ बरगद से होता है, वट वृक्ष से होता है, तो शायद 5 बरगदों से घिरी हुई जो भूमि है उसको पंचवटी कहा जाता होगा। अभी तक हम भी यही समझते थे, यही मानते थे कि शायद 5 बरगद के वृक्ष होंगे। और वट वृक्ष के नीचे जो कार्य है वो है राम कथा को वट वृक्ष के नीचे कहा जाता है। गोस्वामी जी ने इस प्रकार से उत्तरकांड में बताया है। पर अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि ये वो भूमि है जहां पे 5 प्रकार के वृक्ष हैं, जो बेल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, धतूरे का वृक्ष है, और एक याद नहीं आ रहा है, अभी अभी पढ़ा था भूल गए हैं। 5 प्रकार के वृक्ष हैं जिसमें अशोक, बरगद, आंवला, धतूरा और बेल। बेल अगर हमने नहीं बोला है तो बेल का वृक्ष। अब इन सब वृक्षों के भी बहुत आध्यात्मिक भेद होंगे। जहां तक समझ में आता है तो बेल और धतूरे को हम शंकर भगवान से जोड़ के समझ सकते हैं। आंवले को हम विष्णु भगवान से जोड़ के समझ सकते हैं। निश्चय ही या तो ये त्रिदेव की बात कह रहे हैं या फिर कुछ और बात कह रहे हैं। ये एक अभी अध्ययन का चिंतन का विषय है। अब हम लोग चलते हैं कि पंचवटी में जहां पे भगवान राम अपनी कुटिया बनाते हैं और जहां पर लक्ष्मण और सीता के साथ निवास करते हैं, वहां पर कैसे कैसे शूर्पणखा आती है और किस प्रकार अपने काम भाव के द्वारा अपने को वहां पर प्रस्तुत करती है। तो पंच का अर्थ ये समझ में आता है कि ये जो जीवन रूपी वन में हम निवास करते हैं, वहां पर हम अपनी कुटिया बनाकर, यानी अपने लिए एक भवन बनाकर, या अपने घर को ही एक भवन मानकर उसके भीतर जब हमारी आत्मा निवास करती है, जो उस सच्चिदानंद का अंश है, तो इस भवन में घिरने के बाद, इस शरीर रूपी देह रूपी भवन में घिरने के बाद वो किन किन चीजों में फंस जाती है। तो 5 तो हमने आरंभ में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसीलिए लक्ष्मण गीता क्यों कही गई इसका भेद अब समझ में आ रहा है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सब 5 हैं। किन चीजों में ये आत्मा जो परम तत्व है वो फंस रही है, वो कौन से 5 वट हैं जिनमें ये फंस गई है बीच में आके। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 महाभौतिक तत्वों से बना हुआ ही ये शरीर है।
क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो 5 महाभूत हो गए। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। इन स्थूल शरीर के भीतर 5 सूक्ष्म शरीर के विभाग हैं, जिसमें सबसे भीतर, सबसे बाहरी भीतरी जो है, जो सबसे ज्यादातर जो जीव है, वो पहला वाला जो ये है, जिसको कोश कहते हैं, अन्नमय कोश। ये शरीर बना ना, तो अन्नमय कोश। अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो ये शरीर बनेगा नहीं। उसे बनाए रखने के लिए हमें अन्न इसमें डालना पड़ता है, और अन्न डालना पड़ता है। तो अन्नमय कोश में ही वो जो परम चेतना से आई हुई आत्मा है, वो वही शरीर फंसा रहता है, और वो आत्मा उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती, उस शरीर को आगे बढ़ा ही नहीं पाती है। तो अन्नमय कोश, पहला अन्नमय कोश। उसके बाद प्राणमय कोश। उस अन्न से ही हमको प्राण मिलता है। जब हमारे शरीर को पूरी ऊर्जा मिलती है उस अन्न से, तो हमारे प्राण शरीर में चलायमान रहते हैं। तो प्राणमय कोश। तो कुछ लोग होते हैं जो अन्नमय कोश से अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं, और प्राणमय कोश में कि नहीं, जीवन खाली यही नहीं है कि सुबह उठे, बनाया, खाया और सो गए, और फिर चिंता करी कि कल क्या बनाएंगे, या मजदूरी करेंगे, कल पैसा लाएंगे तो कल का अन्न का इंतजाम हो पाएगा। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और प्राणमय कोश में चिंतन विचारशीलता के जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, और प्राणमय कोश तक पहुंच जाते हैं। प्राणमय कोश के बाद आता है मनोमय कोश। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर मन की अवस्था आती है। अब मन जो है वो हमें आगे भी बढ़ा सकता है, पीछे भी ढकेल सकता है, ये बीचों बीच में है। मन चाहे तो हमें फिर से वहां ढकेल दे, और मन मन ही चाह ले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मनोमय कोश के बाद आता है ज्ञानमय कोश, और ज्ञानमय कोश के बाद आता है आनंदमय कोश। बहुत कम लोग इस ज्ञानमय कोश, यही पहुंचना, ये जो शरीर है, इस शरीर को हम अगर मान लें एक जेल है, आत्मा के लिए एक जेल है, इसमें ये 5 दीवारें लगी हुई हैं, उनके भीतर में ये शरीर कैद है, जीव कैद है। तो उसको इस प्रकार एक 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 दीवार तोड़ते हुए बाहर जाना है। इसमें कौन सफल होगा, कौन असफल होगा, यही इस राम कथा के द्वारा जो पंचवटी का इसमें लिया गया है, ये इसी को समझाने के लिए भगवान राम स्वयं निवास कर रहे हैं वहां पर, लक्ष्मण और माता सीता के साथ। और हम देखेंगे कि कहा कैसे बाहर से शूर्पणखा आती है, जो काम के अधीन है, और लीला है, लीला समझ के ही इसको भगवान के जितने भी चरित्र होंगे वो लीला है, कि इस शरीर में, इस पंचवटी में बाहर से भी आ सकती है कामना, और लोभ भी बाहर से आता है, मारीच स्वर्ण मृग के रूप में, और छली भी बाहर से आता है, रावण साधु के रूप में। लेकिन जो भीतर बैठा है वो इनको सत्य समझता है, कि मानता है ये सब जो बाहर चल रहा है ये सब मिथ्या है, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। यही भगवान सिखाने के लिए इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं, और यही वो अभी सीता माता से कहेंगे आगे, कि हम जिस कारण यहाँ धरती पर आए हैं उसका जो अब मुख्य उद्देश्य है वो हम आगे करने वाले हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जिसको पंचवटी प्रसंग के द्वारा इस कथा में ऐसे पिरो दिया गया है, जिसको कहते हैं अंतरंग भाव, यही है इसका। बहिरंग भाव तो सब सुन के बड़ा आनंद ले लेते हैं, लेकिन वो लीला है, तो आखिर लीला कर रहे हैं तो कुछ तो सिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं, जब हम जान पाएंगे तभी ना सीख पाएंगे, नहीं तो कथा का आनंद लेंगे और हमें लगेगा कि हम आनंदमय कोश में आ गए हैं। पर वो आनंदमय कोश रहेगा उतनी ही देर, फिर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर हम उसी अन्नमय कोश में और मनोमय कोश में जा करके उलझ जाएंगे और दुख सुख में पड़े रहेंगे। अब यहाँ पर अलका जी ने पूछा था कि विद्या और अविद्या में क्या अंतर क्या है। तो जैसे भगवान के द्वारा जब आदि शक्ति, बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको कैसे हम बता पाए, कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं
तो स्वयं रचना कर रहे हैं और वह कृतियां आगे स्वयं नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो शंकर भगवान की मदद से शंकर भगवान अर्धनारीश्वर का रूप ले करके फिर ये उनको समझाते हैं कि आपको इसमें भेद डालना पड़ेगा, और भेद के बाद उनमें कुछ ऐसे तत्व डालने पड़ेंगे कि इनमें परस्पर आकर्षण हो, तब ये सृष्टि अपने आप आगे चलेगी। हम वहां नहीं जाएंगे। तो उसी तरह जब आदि शक्ति महामाया बन के अपने का विस्तार लेती है, तो महामाया से ही कोई भी बनाने के लिए, कोई भी रचना करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। तो पहले महामाया महाविद्या के रूप में प्रकट होती है। उस महाविद्या में विद्या अविद्या सब व्याप्त है। लेकिन फिर जैसे ही भेद का बंटवारा हो जाता है कि भेद तो करना पड़ेगा, तो वो जो महाविद्या है वो विद्या और अविद्या में विभाजित हो जाती है। विद्या अपनी राह चलती है और अविद्या अपनी राह चलती है। तो अविद्या के कारण जो जीव है वो 5 प्रकार के विकारों में घिर जाता है। अलका जी, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अविद्या क्या है? जो हमें इन विकारों की तरफ प्रेरित करके ले जाए, और विद्या जो है वो हमें सत्य, एक ही सत्य है जिसको हम लोगों ने बहुत पहले रित कह के समझा था कि जो जब कुछ नहीं था, सत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, उसकी ओर विद्या लेके जाती है वहां तक के लिए। तो 5 विकार है अविद्या के कारण। सुख दुख का भ्रम, सुख को दुख और दुख को सुख समझना, ये अविद्या का खेल है। जैसे इसको छोटे से उदाहरण से समझेंगे कि एक बच्चा है, लड़की है, लड़का है, युवक है, युवती है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अब उसे लगता है हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमें बड़ा सुख हो जाएगा। नौकरी मिल जाती है तो नौकरी अपने साथ साथ सुख के साथ बहुत तरह के और दुख ले आती है। प्रतिस्पर्धा, आना जाना, रोज अपने को ह्यूमिलेट करना, रोज नया टारगेट प्राप्त करना, उस टारगेट को पूरा करना, ये सब। तो ये क्या हुआ? अविद्या ने हमें दिखाया कि ये तुम्हारा सुख था, तो अगर सुख था तो हमें सुख ही मिलना चाहिए था, फिर साथ में दुख क्यों आ गया? तो ये अविद्या का काम है। फिर क्रिया और कर्ता में भेद को डालना अविद्या का काम है। क्रिया और कर्ता, हमको लगता है कि ये जो सब काम हो रहा है ये हम कर रहे हैं, जबकि न हम काम न काम हमारा है, न करने वाले हम हैं, और न जो किया जा रहा है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये सब कुछ किसी और, जब हम ऑफिस, अब ऑफिस से ही समझ लें कि हम ऑफिस में जाते हैं और हमारे ऑफिस की बिल्डिंग जो है वो 20 मंजिला ऊंची इमारत है जो टाटा ने बनवाई है। हम वहां जाते हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है वो, हम वहां जहां जिस कमरे में बैठते हैं वो लाखों रुपए का कमरा हमारे लिए बनाया गया है। लेकिन जिस क्षण हम उस ऑफिस को छोड़ देते हैं, हमारे मन से ये भाव खत्म हो जाता है कि ये हमारा था। हम अपने घर में आते हैं और जैसी हमारी हैसियत है, जैसी हमारी अवस्था है, हम उस घर में आके शांतिपूर्वक रहते हैं। एसी की हैसियत है, एसी, कूलर, पंखा। आप मॉल में देखिए ना जाके, कितने सारे बच्चे वहां पर नौकरी करते हैं जो 24 घंटे में 18 घंटे एसी में रहते हैं। क्या वो अपने घर जाते होंगे तो उनको वैसा ही बढ़िया मार्बल का फर्श और बढ़िया लक डक करते कांच के दरवाजे और एसी मिलता होगा? तो जब उनको एक साधारण जीवन में मनुष्य को ये चेत रहता है कि ये हमारा नहीं है, ये हम यहाँ पे 8 घंटे या 12 घंटे के लिए हैं, बस तब तक ही ये हमारा है, तो हम जीवन में ये क्यों समझ लेते हैं कि ये जो हम रह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, सब हमारा है? तो ये क्रिया और कर्ता का भेद है जो अविद्या हमें डाल देती है। फिर है राग। राग में अत्यधिक आसक्ति, अनुराग अलग चीज है, राग अलग चीज है। राग के साथ अपने आप द्वेष आ जाता है। तो जब अत्यधिक राग होता है तो अत्यधिक द्वेष होता है। माता को पुत्र से अत्यधिक राग होता है तो बहू के आते ही अत्यधिक द्वेष हो जाता है। और अगर भगवान से अत्यधिक अनुराग है तो चाहे जितनी भीड़ बढ़ती चली जाए, हमें उनसे द्वेष नहीं होता है, क्योंकि वहां माने हुए हैं कि वो सबके हैं। यहाँ हमने माना ही नहीं है कि वो सबका है, वो संसार का है। माता पिता पुत्र को, संतान को अपना जायदाद समझते हैं, संपत्ति, वो
उसको मानते हैं हम पेरेंट नहीं, हम उनके कस्टोडियन हैं। तो जहां ये अधिकार का भाव आ जाता है वहां राग और द्वेष अपने आप आ जाते हैं। और उसके बाद है भय। वो भय, सबसे बड़ा भय एक ही है इस संसार में जीव को, कि हम एक दिन समाप्त हो जाएंगे, यानी मृत्यु का भय। तो ये सब अविद्या है। हम जानते हैं कि सब एक दिन मर जाएंगे, फिर भी हम भयभीत रहते हैं। क्यों? ये अविद्या का ही परिणाम है। हम अविद्या के द्वारा संचालित है। हम विद्या के द्वारा संचालित हो जाएंगे तो हमें इस तरह के जितने भी भय हैं ये हमारे मन से छूट जाएंगे। अब हम देखते हैं कि शूर्पणखा उस पंचवटी में आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अनुराग से नहीं रख रही है। वो काम वासना से पीड़ित होकर के उनके सामने इस तरह का प्रस्ताव लेकर के आती है। गोस्वामी जी बाल कांड में इस एक विवाह का इतना सुंदर उन्होंने प्रसंग लिखे हैं कि वो बता देते हैं कि जब पार्वती जी शंकर भगवान को अपना पति चुन लेती हैं और उनका वरण करने चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं? कितना बनाव श्रृंगार करती हैं उनको लुभाने के लिए। वो तो सब त्याग के चली जाती हैं, अपना घर सुख साधन, और इतना त्यागती हैं कि श्रृंगार तो छोड़िए, भोजन तक त्याग देती हैं, जल त्याग देती हैं, और निरंतर तपस्या करती रहती हैं। तब उनको भगवान शंकर अपने पति के रूप में प्राप्त होते हैं। बड़ी कथा है, हम सब लोग बालकांड में उसका बहुत आनंद लेकर के सुन चुके हैं। तो कोई भी भावना बुरी नहीं है वहां पर। ये काम पीड़िता होकर के आई हैं। वहां देवता लोग जो है, जब उनको डर लगता है तो कामदेव को भेजते हैं, क्योंकि पद्धति यही पता है। क्योंकि देवता तो तब बने ना जब ब्रह्मा जी ने भेद डाल दिया। जब भेद डाल दिया तो देवता को तो यही समझ में आया कि परस्पर आकर्षण होएगा और विवाह हो जाएगा, और परस्पर आकर्षण करने के लिए वो कामदेव को भेज देते हैं। जब कामदेव जाते हैं, जबकि कामदेव पहले भी शंकर भगवान के सामने असफल हो चुके होते हैं, लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वो फिर से जाते हैं, भैया इनका काम बन जाए, हमारा नाश होता है तो हो जाए। और उनका नाश होता है तो वो विवाह तब होता है जब काम समाप्त कर दिया जाता है। काम को समाप्त, तो काम भावना से प्रेरित होकर के विवाह की परिणति नहीं होती है, वहां खाली भोग की परिणति होती है। और जब भोग से जी भर जाता है, रसगुल्ला हमें चाहे जितना पसंद हो, एक दिन आता है अगर हमें रोज रसगुल्ला खिलाया जाएगा, रोज रसगुल्ला खिलाया जाएगा, तो एक दिन हम हाथ जोड़ लेंगे कि भैया अब हमें रसगुल्ला मत खिलाओ, कुछ और खिला दो। तो भोग की जो प्रवृत्ति है वो एक दिन व्यक्ति को उबा ही देती है। तो ये इतना सुंदर जो प्रसंग है कि गोस्वामी जी क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी भावना से उसकी ओर बढ़ा जा सकता है, पर वो जो भावना है वो किन गुण से, अभी हम लोगों ने सब चीज की बात कर ली, लेकिन इन सब के बीच में तीन गुण भी चलते रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर हमने हर भावना में सतोगुण को शामिल कर रखा है तो वो हमें सात्विकता के साथ साथ भगवान की ओर ही ले जाएंगे। उसी तरह से जब हम लोग धनुष भंग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ वहां अहंकार को यही समझा था। अहंकार से पीछा नहीं छूटेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो भी हम लोगों ने शरीर की बात करी, यहाँ पे चार सूक्ष्म शरीर हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चार सूक्ष्म शरीर में अहंकार छूटेगा नहीं, मन छूटेगा नहीं, बुद्धि छूटेगी नहीं, चित्त छूटेगा नहीं, अहंकार छूटेगा नहीं। तो क्यों ना इन सबको हम सतोगुण की रैपर में लपेट दें। अगर हम इन सब पे सतोगुण की पैकिंग कर देंगे तो सब बढ़िया बढ़िया रहेगा। लेकिन शूर्पणखा ने क्या पैकिंग करी? ऊपर से तो उसने बढ़िया श्रृंगार कर लिया, भीतर से जो माल रखा डब्बे के अंदर वो वही उसका जो दुर्भावना थी, तामसिक प्रवृत्ति, काम पीड़िता हो गई है, उसे पुरुष चाहिए ही चाहिए। और ऐसा सुंदर पुरुष, कहते हैं कि भगवान के चरण चिन्ह देख करके वो आकर्षित होती हुई उन चरण चिन्हों को देखती हुई चली आ गई थी कि जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा।
तो जिन चरण चिन्हों को देख करके लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं और अपनी सब तरह के भावनाओं पे वश नियंत्रण करे रहते हैं, चाहे वो निद्रा क्यों ना हो। वो शूर्पणखा, वो जो सबसे कमजोर जो भावना है काम भावना, उसको ही नियंत्रित नहीं कर पाती है और उससे पीड़ित हो जाती है। तो जीव की अवस्था क्या है, उसी के द्वारा संसार में सब है, सतगुण रजगुण तमगुण सब है, पर जीव की अपनी अवस्था क्या है, उससे ही वो संचालित होता है। उसी के लिए राम कथा को बार बार सुना जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। बार बार पढ़ने सुनने से धीरे धीरे समझ में आती है। जब समझ में आती है तो फिर धीरे धीरे पहले मन लगता है, फिर बुद्धि सवाल करती है। जब बुद्धि संतुष्ट हो जाती है तब चित्त में बैठ जाती है और तब अहंकार भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। और तब वट वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठ करके राम कथा कही जाती है और राम कथा सुनी जाती है। काकभूषुंडी जी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके राम कथा कहते हैं और उसी वट वृक्ष के नीचे विभिन्न प्रकार के पक्षी विराजमान होते हैं और काकभूषुंडी जी से उस कथा को सुन करके आनंद लेते हैं। तो वो जो वट वृक्ष है, वो अगर हमारे भीतर, ये जो हम जिस पंचवटी में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे वट वृक्ष यानी विश्वास के वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, अगर हम बैठे हैं तभी हमारी कथा में वो बात आप लोगों को नजर आएगी कि आपका मन लगेगा सुनने में। और आप बैठे हैं अपने वट वृक्ष के नीचे, तभी आप उस कथा को सुन के आनंद ले पाएंगे। तो ये पंचवटी का थोड़ा बहुत जो हमने समझने का प्रयास किया है, उसे आप लोगों के साथ आज साझा किया। बातें तो बहुत सारी हैं, पर समय हम लोगों का सीमित रहता है। कोई और कुछ कहना, पूछना, बोलना, बताना चाहता हूँ तो स्वागत है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसके अलावा 5 प्रकार की भक्तियां भी बताई गई हैं। बड़े पुराने नोट्स मिल गए, मानस के ही नोट्स हैं। 5 प्रकार की भक्तियां बताई हैं गोस्वामी जी ने। दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। अब हम यहाँ देखें तो शूर्पणखा श्रृंगार भाव की भक्ति से आई है, लेकिन वो प्रवृत्ति उसकी तामसिक है। राधा का जो भक्ति, राधा की भक्ति है, वो श्रृंगारिक भाव की भक्ति है। और एक और भक्ति है, एक और भाव की भक्ति है, वो है वैर भाव की भक्ति। वैर भाव की भक्ति के लिए भगवान राम उसे भक्तों के लिए नहीं छोड़ते हैं, उसे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। ये छठा भाव है। तो मुख्य 5 प्रकार के भक्ति भाव है। छठा वैर भाव है, जिसमें रावण इत्यादि आते हैं और उनसे भगवान डायरेक्ट अपना कर लेते हैं कि तुम वैर रहो और हमारे ही वैरी बने रहो। वो संसार में देखिए, हमें तो लगता वैर भाव कितना सुंदर है। प्रेम भाव में पड़ के व्यक्ति ऐसा प्रेम नहीं कर पाता है कि संसार में किसी और से प्रेम ना कर पाए। वैर भाव की भक्ति ऐसी है रावण की कि वो राम के अलावा और किसी को वैरी मान ही नहीं पाता है। कहता और सबको तो हम जीत ही लेंगे, और सब किस किस गिनती में आते हैं। तो वहां भी संपूर्ण समर्पण है उसका, वैर भाव में। तो चाहे जिस भाव से जाए, हम संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान के पास जाएं। भगवान हर भाव को लेने के लिए तैयार बैठे। मेरे विचार से रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।